हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे डी अलम्बर्ट रेशो टेस्ट। डी अलम्बर्ट रेशो टेस्ट की स्टेटमेंट है, इफ समेशन ए एन रनिंग फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी इज़ ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। अगर आपके पास कोई सीरीज़ है समेशन ए एन, जो कि कैसी टर्म की सीरीज़ है, पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज़ है, सच डेट लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन ओवर ए एन प्लस वन इक्वल्स टू एल। और अगर आप इस सीरीज़ की टर्म्स का यूज़ करके एक सीक्वेंस बनाओ ए एन ओवर ए एन प्लस वन, और ये जो इस सीरीज़ का यूज़ करके जो सीक्वेंस बनाई है, ये सीक्वेंस किस पे कन्वर्ज करे, किसी नंबर एल पे कन्वर्ज करे। तो अगर ये नंबर एल एक से बड़ा है तो आपकी सीरीज़ कन्वर्ज करेगी, अगर एल एक से छोटा है तो आपकी सीरीज़ डाइवर्ज करेगी, और अगर एल इन्फिनिटी के इक्वल है तो सीरीज़ कन्वर्ज करेगी। पर अगर एल की वैल्यू 1 है तो आपकी सीरीज़ के बारे में आप कुछ नहीं बता सकते कि वो कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। उस केस में क्या बोलेंगे कि ये जो टेस्ट है वो क्या हो गया है, फेल हो गया। ठीक है, तो इसका प्रूफ करते हैं। जो चीज़ गिवन है हम उसका यूज़ करेंगे। गिवन क्या है, सिंस लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन ओवर ए एन प्लस वन इक्वल्स टू एल। मतलब जो ये सीक्वेंस यहाँ पे लिखी हुई है, इस सीक्वेंस की लिमिट क्या है, एल है। तो अब इस सीक्वेंस की लिमिट एल है तो हम क्या करेंगे, सीक्वेंस की लिमिट की डेफिनेशन को यूज़ करेंगे। अब सीक्वेंस की लिमिट की डेफिनेशन क्या होती है, बाय द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वहाँ पे क्या हो सकता है कि कोई भी आप एप्सिलॉन दो ज़ीरो से बड़ा, उस एप्सिलॉन के लिए हमें एक पॉजिटिव इंटीजर मतलब एक नेचुरल नंबर मिलेगा m। अब हम यहाँ पे कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन का यूज़ करेंगे। अगर कोई सीक्वेंस किसी नंबर एल पे कन्वर्ज करती है तो उसकी डेफिनेशन क्या है, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू n सच डेट ए एन ओवर ए एन प्लस वन माइनस एल इसका मोड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। ये हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन अप्लाई की है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मोड को हटाएंगे। मोड को हटाएंगे तो ये वाली जो क्वांटिटी है ये किसके इक्वल होएगी, माइनस एप्सिलॉन और प्लस एप्सिलॉन के बीच में लाई करेगी ये वाली चीज़। क्योंकि हमें पता है अगर मोड एक्स इज़ लेस देन के है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, माइनस के इज़ लेस देन एक्स इज़ लेस देन प्लस के। ठीक है, तो यही काम हमने यहाँ पे किया, मोड को हटाया है। तो ये वाली जो चीज़ लिखी हुई है ये माइनस एप्सिलॉन और प्लस एप्सिलॉन के बीच में लिखी जाएगी, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। उसके बाद हमने सारे में क्या किया, एल को ऐड कर दिया। एल को जब हम ऐड करेंगे तो एल माइनस एप्सिलॉन हो जाएगा, यहाँ पे, यहाँ से एल ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे एल प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। हमें यहाँ से मिल गई फर्स्ट इक्वेशन। अब जैसा थ्योरम की स्टेटमेंट में लिखा है, यहाँ पे 4 केस बनाए गए हैं। पहला केस क्या है, अगर एल की वैल्यू 1 से बड़ी है तो हमें क्या दिखाना है, हमारी सीरीज़ कन्वर्ज करती है। तो हम लेके चलेंगे एल की वैल्यू 1 से बड़ी। तो केस 1 है व्हेन एल इज़ ग्रेटर देन 1, जब एल की वैल्यू 1 से बड़ी है। ठीक है, अब एल की वैल्यू 1 से बड़ी है, एल क्या है, 1 से बड़ा कोई नंबर है। सपोज़ हमने मान लिया एल की वैल्यू क्या है, 1.5 है। तो आप इजीली एक ऐसा नंबर ढूंढ सकते हो जिसको अगर मैं इस 1.5 में से माइनस करूँ तो भी ये 1 से बड़ा रहे। 1.5 1 से बड़ा है, मैंने 1.5 में से 0.1 माइनस कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, 1.4, वो भी क्या है, 1 से बड़ा है। और जो ये नंबर हमने माइनस किया है उसको हमने क्या नाम दे दिया, एप्सिलॉन। मतलब क्या है, अगर एल 1 से बड़ा है तो हम ऐसा एप्सिलॉन ढूंढ सकते हैं, एक ऐसा नंबर ढूंढ सकते हैं, पॉजिटिव नंबर, कि उस नंबर को एल में से अगर मैं माइनस करूँगा तो भी वैल्यू किससे बड़ी रहेगी, 1 से बड़ी रहेगी। तो हम क्या लिखेंगे, वी कैन चूज एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट एल माइनस एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर देन 1। तो अगर आपके पास 1 से बड़ा कोई नंबर है तो आप ऐसा एप्सिलॉन मतलब एक पॉजिटिव नंबर ढूंढ के दिखा सकते हो ईजिली, कि आप एल में से उस नंबर को माइनस करोगे तो भी आंसर क्या रहेगा, 1 से बड़ा रहेगा। हम लेट कर लेते हैं एल माइनस एप्सिलॉन इक्वल्स टू आर। हमने क्या लेट कर लिया, एल माइनस एप्सिलॉन को आर लेट कर लिया। तो दिस इम्प्लाइज आर इज़ ग्रेटर देन 1। तो आर की वैल्यू क्या रहेगी, 1 से बड़ी रहेगी। अब हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करेंगे। नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन
देखो फर्स्ट इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है, एल माइनस एप्सिलॉन किससे छोटा है, ए एन ओवर ए एन प्लस वन से छोटा है, और ए एन ओवर ए एन प्लस वन किससे छोटा है, एल प्लस एप्सिलॉन से, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम। तो हम इस वाले पोर्शन का यूज़ करेंगे, एल माइनस एप्सिलॉन किससे छोटा है, ए एन ओवर ए एन प्लस वन से छोटा है, या फिर इसको ऐसे लिखो, ए एन ओवर ए एन प्लस वन इज़ ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन। और हमने एल माइनस एप्सिलॉन को क्या नाम दिया था, आर नाम दिया था। तो दिस इम्प्लाइज ए एन ओवर ए एन प्लस वन इज़ ग्रेटर देन आर, और साथ में क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में एन पे क्या कंडीशन है, एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम है। तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम, एन की जो वैल्यू है वो एम या एम से बड़ी होनी चाहिए। तो हम पुट करेंगे यहाँ पे, पुट एन इक्वल्स टू एम, एम प्लस वन, एम प्लस टू, अप टू एन माइनस वन। इसको हम सेकंड इक्वेशन नाम दे देते हैं। तो पुट एन इक्वल्स टू एम, एम प्लस वन, एम प्लस टू, अप टू एन माइनस वन इन सेकेंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, एन की जगह पे एम पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, ए एम ओवर ए एम प्लस वन इज़ ग्रेटर देन आर। फिर हम पुट करेंगे एम प्लस वन, तो हमें क्या मिलेगा, ए एम प्लस वन ओवर ए एम प्लस टू ग्रेटर देन आर। ठीक है, ऐसे ही पुट करते रहेंगे और लास्ट में क्या पुट करेंगे, एन माइनस वन। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ए एन माइनस वन डिवाइड बाई ए एन इज़ ग्रेटर देन आर। ये जितनी भी इनइक्वलिटीज़ यहाँ पे बनी है, इन सभी इनइक्वलिटीज़ की क्या करनी है, अब हमें मल्टीप्लाई। अब पहले काउंट कर लेते हैं कि ये कितनी इनइक्वलिटीज़ है। देखो ये सबसे पहली जो इनइक्वलिटी यहाँ पे बनी है, ये कब बनी, जब आपने एन की जगह पे एम रखा। फिर ये वाली इनइक्वलिटी कब बनी है, जब आपने एन की जगह पे एम प्लस वन रखा। ऐसे ही अप टू सो ऑन जो लास्ट में इनइक्वलिटी बनी है, ये इनइक्वलिटी कब बनी, जब आपने एन की जगह एन माइनस वन रखा। तो जितने आपने नंबर रखे हैं यहाँ पे उतनी ही इनइक्वलिटीज़ बनी है। अब कैसे पता चलेगा, काउंट कैसे करेंगे इनको काउंट करने का आसान तरीका है, आप ऐसे नंबर लिख लो 1 2 3, बीच में कहीं पे एम प्लस वन, यहाँ पे उससे पहले एम माइनस वन, और ऐसे ही लास्ट में क्या लिखा हुआ है, एन माइनस वन लिखा हुआ। टोटल ये कितने नंबर, अगर हम इन सभी टोटल नंबर्स को काउंट करेंगे तो 1 से लेके एन माइनस वन तक कितने नंबर है, एन माइनस वन नंबर है। टोटल कितने नंबर है, एन माइनस वन नंबर है। अब हमने इन नंबर्स में से कितने नंबर यूज़ किए हैं, हमने बस ये नंबर यूज़ किए हैं एम, और उसके बाद के नंबर्स हमने ये सारे नंबर तो यूज़ कर लिए। ठीक है, इतनी इनइक्वलिटीज़ हैं ये, जितने पीछे नंबर लिखे हुए। तो टोटल में से जो यूज़ नहीं किए हैं अगर उनको माइनस कर दें, टोटल तो एन माइनस वन है, जो यूज़ नहीं किए, कितने नंबर यूज़ नहीं किए, स्टार्टिंग के 1 से लेके एम माइनस वन तक नंबर यूज़ नहीं किए, तो कितने हो गए ये, अगर इनको काउंट करेंगे तो एम माइनस वन नंबर हो गए। ये टोटल है, ये तो टोटल नंबर थे, और ये वो नंबर थे जो यूज़ नहीं किए हैं, नोट यूज्ड। ठीक है, तो जो बच गए, क्या बचेंगे, जो यूज़ करे गए हैं। तो इनको अगर हम माइनस करेंगे तो 1 से 1 कट गया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एन माइनस एम। तो अगर हम इन इनइक्वलिटीज़ को काउंट करेंगे तो ये कितनी इनइक्वलिटीज़ होएंगी, एन माइनस एम इनइक्वलिटीज़ होएंगी। तो इन सभी इनइक्वलिटीज़ की हमने अब करनी है मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सबसे पहले इनइक्वलिटी थी ए एम ओवर ए एम प्लस वन, उसके बाद वाली कौन सी थी, ए एम प्लस टू डिवाइड बाई ए एम प्लस थ्री, उसके बाद वाली क्या थी, ए एम प्लस थ्री डिवाइड बाई ए एम प्लस फोर। और ऐसे ही अगर हम लिखते रहेंगे तो लास्ट इनइक्वलिटी क्या थी, हमने लास्ट में एन माइनस वन पुट किया था, तो ए एन माइनस वन डिवाइड बाई ए एन। ठीक है, और ये वाली जो चीज़ थी ये किससे ग्रेटर देन थी, सारी इनइक्वलिटीज़ आर से बड़ी थी। ठीक है, तो राइट साइड में सभी के आर आएगा, तो आर को हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने टाइम्स, जितनी वहाँ पे इनइक्वलिटी थी। तो कितनी इनइक्वलिटीज़ थी, एन माइनस एम इनइक्वलिटीज़ थी, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, आर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया कितने टाइम्स, एन माइनस एम टाइम्स। अब यहाँ पे देखो, ये सबसे पहला फैक्टर है, इसका जो डिनोमिनेटर है वो अगले फैक्टर के न्यूमरेटर से कैंसिल हो रहा है। ऐसे ही फिर इस फैक्टर का डिनोमिनेटर अगले फैक्टर के न्यूमरेटर से कैंसिल हो रहा है, मतलब हर एक फैक्टर का जो डिनोमिनेटर है उससे अगले वाले के न्यूमरेटर से कैंसिल होगा। ठीक है, तो ये इससे पहले वाले के डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। अब ये वाला जो फैक्टर है इसका जो डिनोमिनेटर है इससे अगले के न्यूमरेटर से कैंसिल होना था, पर इसके बाद हमने टर्म्स कंसीडर ही नहीं किए हैं, तो इसका मतलब ये कैंसिल आउट नहीं होएगा। वैसे ही इससे पहले कोई टर्म ही नहीं है कि जिसका डिनोमिनेटर इसको कैंसिल करे, तो ये दो टर्में बचेंगी यहाँ पे ए एम डिवाइड बाई ए एन बचेगा इज़ ग्रेटर देन
आर को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया हमने, आर को किया हमने n माइनस एम टाइम्स मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर की पावर n माइनस एम। अब इसका कर लेते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करने से क्या होगा, ए एन ऊपर लिखा जाएगा, ए एम नीचे, और ये जो ग्रेटर देन का सिंबल है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेस देन के सिंबल में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/r की पावर n माइनस एम। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो माइनस के m पावर है, माइनस के m पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस के m पावर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो 1r की पावर m डिवाइड बाई r की पावर n, और लेफ्ट साइड में ए एन डिवाइड बाई ए एम। अब हम क्या करेंगे, सारे में ए एम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लेफ्ट साइड का ए एम कैंसिल आउट, और राइट साइड में हमने लिखना पड़ेगा ए एम, और डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, आर की पावर n, उसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, और साथ में क्या है, आर की पावर m। अब यहाँ पे जब हमने ए एम से मल्टीप्लाई किया तो इस इनइक्वलिटी पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, ये पहले भी लेस देन का सिंबल है, अब भी लेस देन का सिंबल है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ए एम इज़ पॉजिटिव। ए एम कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, गिवन है ये चीज़, तो सीक्वेंस की सारी टर्में पॉजिटिव है, और ए एम क्या है, ए एम सीक्वेंस की एम प्लेस की टर्म है, तो ए एम की वैल्यू भी पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, तो ए एम की वैल्यू पॉजिटिव थी, इसीलिए दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने से इनइक्वलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब m एक कांस्टेंट नंबर है, क्योंकि एप्साइलन, गिवन एप्साइलन के लिए हमें कोई m मिला था। जब हमने स्टार्टिंग में बोला था कि जो सीक्वेंस कन्वर्ज करती है ए एन ओवर ए एन प्लस वन किसी नंबर एल पे, तो उस पर डेफिनेशन लगाई थी कि कोई भी अगर आप एप्साइलन दोगे तो उसके लिए कोई m मिलेगा, और m कांस्टेंट नंबर होगा। जब m की वैल्यू फिक्स है तो ए एम की वैल्यू भी फिक्स रहेगी। सपोज m की वैल्यू 100 आ गई, तो ए एम की वैल्यू क्या, ए 100 की वैल्यू तो कोई कांस्टेंट टर्म होगी सीक्वेंस की, तो ए एम कोई कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, और आर की वैल्यू क्या थी, आर था एल माइनस एप्साइलन। एल की वैल्यू भी फिक्स है, क्योंकि एल क्या था, लिमिट ऑफ द सीक्वेंस ए एन ओवर ए एन प्लस वन, जो कि फिक्स रहेगी, लिमिट यूनिक रहेगी। एल की वैल्यू फिक्स है, एल में से अगर आप एप्साइलन को माइनस करोगे तो भी वैल्यू कॉन्स्टेंट ही आएगी कुछ। ठीक है, तो एल माइनस एप्साइलन को ही हमने आर पुट किया था, तो आर कांस्टेंट वैल्यू है, कोई उसकी कोई कांस्टेंट पावर करोगे तो ये फिर से कांस्टेंट आएगा। ए एम की वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ए एन इज लेस देन कोई कांस्टेंट के डिवाइड बाई आर की पावर एन। हमने के किसको लिखा है, वेयर के इज इक्वल्स टू ए एम इंटू आर की पावर एम। ये कांस्टेंट था, इसलिए इसको के लिख दिया हमने। तो ए एन की वैल्यू क्या होगी, लेस देन के ओवर आर की पावर एन होगी है। ठीक है, और ये जो रिजल्ट ये चल रहा है, ये किसके लिए चल रहा है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम के लिए, ये साथ में लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे ना एक सीरीज बनाएंगे, 1/r की पावर n समेसन n रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। राइट साइड में जो नंबर k लिखा हुआ है उसके अलावा क्या लिखा हुआ वहाँ पे, 1/r की पावर n। हमने इसकी सीरीज़ बना ली। अगर इस सीरीज़ को हम ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/r, 1/r स्केयर एंड सो ऑन, विच इज ए जीपी सीरीज, विच इज ए जीपी सीरीज। ये तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाली सीरीज बन गई। ठीक है ना, विद कॉमन रेशो, और इसका कॉमन रेशो कितना है, इसका जो कॉमन रेशो है वो 1/r है, क्योंकि a2/a1 करोगे तो 1/r स्क्वायर माइनस डिवाइड बाई 1/r करोगे तो क्या आएगा, 1/r आएगा। तो यहाँ पे अगर हम इसका यूज करके एक सीरीज बनाते हैं तो वो जीपी सीरीज बनती है जिसका कॉमन रेशो 1/r है, और 1/r की जो वैल्यू होएगी वो लेस देन 1 होएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि जो r क्या था, r था l माइनस एप्साइलन, और वो उसकी जो वैल्यू थी वो ग्रेटर देन 1 थी। आप स्टार्टिंग में देखोगे आपको पता चल जाएगा कि r की वैल्यू जो हमने लेट करी थी वो 1 से बड़ी है, तो 1/r की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 1 से छोटी हो जाएगी जब हम रेसिप्रोकल करेंगे। ठीक है, तो 1/r एक से छोटा नंबर है ये। ठीक है, ये तो ये जो नंबर है एक से छोटा है, और हमने जीपी सीरीज में पढ़ा था कि अगर कोई जीपी सीरीज है उसका कॉमन रेशो का जो मोड वैल्यू है अगर वो एक से छोटी है, ठीक है, तो वो जो जीपी सीरीज होती है वो क्या करती है, कन्वर्ज करती है। ठीक है, और यहाँ पे जो ये 1/r है इसका मोड करोगे तो भी जो वैल्यू है वो एक से छोटी आएगी। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, बाई जीपी सीरीज टेस्ट समेसन 1/r की पावर n इज कन्वर्जेंट। ये जो सीरीज है ये क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, तो अगर आप इसकी किसी नंबर k से मल्टीप्लाई कर दोगे जो कि पॉजिटिव नंबर है, फिर भी सीरीज़ क्या रहेगी, कन्वर्जेंट रहेगी। किसी एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करने से, नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया हमने k से,
तो ये कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करने से आपकी सीरीज़ का बिहेवियर चेंज नहीं होगा। तो ये सीरीज़ क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, ए एन इज़ लेस देन के ओवर आर की पावर एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम। यहाँ पे हम लगाएंगे कंपैरिजन टेस्ट। हमने कंपैरिजन टेस्ट की अलग अलग फॉर्म पढ़ी थी, एक फर्स्ट फॉर्म थी, एक सेकंड फॉर्म थी, ठीक है, एक थर्ड फॉर्म थी। तो जो कंपैरिजन टेस्ट की थर्ड फॉर्म थी यहाँ पे वो वाली यूज़ होएगी। वो थर्ड फॉर्म क्या कहती है, अगर आपकी जो सीरीज है उसकी हर टर्म किसी दूसरी सीरीज़ की कोरस्पोंडिंग टर्म से लेस देन है, और ये जो रिजल्ट है ये किसके लिए होल्ड करता है, ये फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम। मतलब स्टार्टिंग की कुछ टर्म्स को छोड़ के उसके बाद की सारी टर्म्स सीरीज़ की ये वाला रिलेशन अगर होल्ड करती हैं, तो अगर इधर वाली सीरीज कन्वर्ज करेगी तो इधर वाली सीरीज भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। और अगर इधर वाली सीरीज डाइवर्ज करेगी तो उस साइड वाली सीरीज भी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। तो आप क्या लिखोगे, बाय कंपैरिजन टेस्ट समेसन ए एन रनिंग फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी इज कन्वर्जेंट। तो ये जो सीरीज होगी ये कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। और हमें यही प्रूफ करना था कि अगर L की वैल्यू 1 से बड़ी है तो हमारी जो सीरीज़ है समेसन ए एन रनिंग फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, ये कैसी सीरीज़ होगी, ये कन्वर्जेंट सीरीज़ होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट केस है, केस नंबर 2, उसमें क्या लेके चलेंगे हम, L इज़ लेस देन 1। वहाँ पे हमने लिया है L इज़ लेस देन 1। इस केस में हमने क्या लिया था, L इज़ ग्रेटर देन 1। तो अब हम क्या लेके चलेंगे, L इज़ लेस देन 1। तो अगर L 1 से छोटा नंबर है तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, वी कैन फाइंड कोई नंबर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच डेट L में अगर हम वो नंबर ऐड भी करेंगे तो भी वैल्यू क्या रहेगी, 1 से छोटी रहेगी। जैसे वहाँ पे L में से हमने कुछ घटाया था और फिर भी वैल्यू 1 से बड़ी थी, वैसे ही हम यहाँ पे अगर L 1 से बड़ा छोटा नंबर है तो उसमें ऐसी क्वांटिटी आराम से ढूंढ के ऐड कर सकते हैं, कोई एप्सिलॉन पॉजिटिव क्वांटिटी, कि आप L में एप्सिलॉन को ऐड भी करोगे तो भी वैल्यू 1 से क्या रहेगी, छोटी ही रहेगी। तो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे L प्लस एप्सिलॉन की वैल्यू स्मॉल r लेट कर लेते हैं, वहाँ पे कैपिटल R लेट करी थी। तो दिस इम्प्लाइज जो ये स्मॉल r है ये 1 से छोटा नंबर है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, सारे स्टेप सेम करेंगे जैसा हमने वहाँ पे किया था, ठीक है। तो वही कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की जब हम डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू n सच डेट ए एन ओवर ए एन प्लस 1 माइनस एल का मोड इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। अब इसके बाद फिर से मोड हटाएंगे तो माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन ए एन ओवर ए एन प्लस 1 इज लेस देन प्लस एप्सिलॉन, और दोनों तरफ l ऐड करेंगे जैसे वहाँ पे ऐड किया था, ठीक है। ये इसको हमने वहाँ पे सेकंड इक्वेशन नाम दिया था, या फिर आप इसको ना लिखने के बजाय सीधा आप सेकंड इक्वेशन का रेफरेंस दे सकते हो कि फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, ठीक है। ये वहाँ पे सेकंड इक्वेशन थी, इसका हम यूज़ करेंगे। अब इसका यूज़ कैसे करेंगे, इस वाले पोर्शन का यूज़ करेंगे। वहाँ पे तो इस वाले पोर्शन का यूज़ किया था हमने, L माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन ए एन ओवर ए एन प्लस 1। यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, नाउ ए एन ओवर ए एन प्लस 1 इज लेस देन L प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। और L प्लस एप्सिलॉन को हमने क्या नाम दिया है, R नाम दिया, तो हम लिख सकते हैं ए एन ओवर ए एन प्लस 1 इज लेस देन R फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। इसके बाद यहाँ पे भी सेम स्टेप चलेंगे, पुट करो n की वैल्यू को m, m प्लस 1 एंड सो ऑन, और n माइनस 1 एक एक करके पुट करेंगे जैसा वहाँ पे पुट किया था, सेम स्टेप चलेंगे, बस सिंबल चेंज हो गया है। यहाँ पे लेस देन का सिंबल आ चुका है, पहले ग्रेटर देन का था। ये सारे जब हम यहाँ पे नंबर्स पुट करेंगे n की जगह तो हमारे पास m माइनस n माइनस m इनइक्वलिटीज़ बनेगी। उन सभी n माइनस m इनइक्वलिटीज़ की प्रोडक्ट करेंगे जैसा यहाँ पे हमने थोड़ी देर पहले करके दिखाया था, सेम चीज़ मिलेगी। am ओवर ए एन वहाँ पे ग्रेटर देन आया है, अब वाले केस में क्या आएगा, लेस देन आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ए एम डिवाइड बाई ए एन इज लेस देन आर की पावर n माइनस m फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे जैसा वहाँ पे किया था। ए एन डिवाइड बाई ए एम इज ग्रेटर देन 1 डिवाइड बाई आर की पावर n माइनस m
फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। इसके बाद am से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो an इज़ ग्रेटर देन am इंटू, अब यहाँ पे n माइनस m है तो माइनस m को ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस m डिवाइड बाई r की पावर n फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। और सेम उन्हीं कंसेप्ट से ऊपर वाली जो ये क्वांटिटी लिखी हुई है इसको कांस्टेंट का नाम दे देंगे। तो an इज़ ग्रेटर देन कोई कांस्टेंट k इंटू 1/r की पावर n फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। अब यहाँ पे हम राइट साइड में 1/r की पावर n से जीपी सीरीज़ बनाएंगे। तो समेसन 1/r की पावर n रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी इज़ ए जीपी सीरीज़। ठीक है, ये जीपी सीरीज़ है और इसका कॉमन रेशो कितना है, विद कॉमन रेशो, इसका जो कॉमन रेशो है वो 1/r है। और 1/r की वैल्यू क्या होगी, अब r की वैल्यू क्या थी, r आपने किसको नाम दिया था, L माइनस एप्साइलन को, नहीं इस केस में L प्लस एप्साइलन को दिया था, पिछले केस में L माइनस एप्साइलन को दिया था। ठीक है, और L कैसा नंबर था वहाँ पे, L एक से छोटा नंबर था और एप्साइलन को जोड़ने के बाद भी वो एक से छोटा ही था। तो हम क्या लिखेंगे, R इज इक्वल्स टू L प्लस एप्साइलन था और वो एक से छोटा था, मतलब R की वैल्यू एक से छोटी है। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो वैल्यू एक से बड़ी हो जाएगी। तो जो यहाँ पे ये कॉमन रेशो लिखा है 1/r वो कैसा है, वो एक से बड़ा नंबर है। दिस इम्प्लाइज जो आपकी जीपी सीरीज है 1/r की पावर n इज डाइवर्जेंट। तो ये कैसी सीरीज हो जाएगी, ये डाइवर्जेंट सीरीज हो जाएगी। तो किसी कांस्टेंट नंबर के से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो भी सीरीज क्या रहेगी, डाइवर्जेंट रहेगी। वेयर n इज ग्रेटर देन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी। अब हम लगाएंगे कंपैरिजन टेस्ट बाय कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट की थर्ड फॉर्म हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखो ये वाली जो सीरीज़ है, इधर वाली जो सीरीज़ है ये क्या करती है, ये डाइवर्ज करती है। और इन दोनों सीरीज़ के बीच में क्या रिलेशन होल्ड करता है, पहली m-1 टर्म्स को छोड़ दो क्योंकि n की वैल्यू m या m से बड़ी यहाँ पे लिखी हुई है। तो इस सीरीज़ की पहली m-1 टर्म्स को छोड़ दो, बाकी सारी टर्में इस सीरीज़ की कोरस्पोंडिंग टर्म्स से क्या है, ग्रेटर देन है। ठीक है, तो ये दोनों सीरीज में क्या बिहेवियर होएगा, अगर ये कन्वर्ज करेगी तो ये भी कन्वर्ज करेगी, अगर ये डाइवर्ज करेगी तो ये भी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी बाय कंपैरिजन टेस्ट। तो ये वाली सीरीज तो कैसी है, डाइवर्जेंट है, तो ये वाली सीरीज भी क्या कर जाएगी, डाइवर्ज कर जाएगी। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट समेसन an रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी इज डाइवर्जेंट। तो ये वाली सीरीज क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। और हमें यही प्रूफ करना था, अगर L की वैल्यू 1 से छोटी है तो ये जो सीरीज यहाँ पे लिखी हुई है ये कैसी सीरीज होगी, डाइवर्जेंट सीरीज होगी। अब उसके बाद आता है केस नंबर 3। केस नंबर 3 में हमने क्या लिया था कि अगर L की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी है, तो हमें क्या दिखाना है, हमारी सीरीज क्या करती है, L की वैल्यू इन्फिनिटी के लिए भी डाइवर्ज करती है, नहीं सॉरी कन्वर्ज करती है। L की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी है, और L था क्या वैसे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an डिवाइड बाई an+1 इक्वल्स टू क्या हो गया L। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज जो सीक्वेंस है an डिवाइड बाई an+1 वो कैसी सीक्वेंस हो जाएगी, वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगी। ये वाली जो सीक्वेंस है ये कैसी है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, और किसकी तरफ डाइवर्ज करती है, ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ डाइवर्ज करती है। तो यहाँ पे लगाएंगे डेफिनेशन ऑफ डाइवर्जेंट सीक्वेंस बाय डेफिनेशन ऑफ डाइवर्जेंट सीक्वेंस। डाइवर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है कि अगर प्लस इन्फिनिटी पे आपकी सीक्वेंस डाइवर्ज करती है तो उसकी डेफिनेशन क्या थी कि आप कोई भी बड़े से बड़ा नंबर दो, मैं एक ऐसा प्लेस ढूंढ के दिखाऊंगा कि देखो इस प्लेस के बाद की सीक्वेंस की सारी टर्में उस नंबर से बड़ी हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन लगाएंगे बाय डेफिनेशन ऑफ डाइवर्जेंट सीक्वेंस फॉर गिवन नंबर, कोई भी नंबर दे दो आपका जो मन करे, फॉर गिवन नंबर के, ठीक है, के कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू n सच डैट, देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू n सच डैट उस सीक्वेंस की टर्म है। अब यहाँ पे जो सीक्वेंस की टर्म्स है वो an टाइप की नहीं है, वो an ओवर an+1 टाइप की है। तो द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस मतलब an ओवर an+1 ग्रेटर देन के
फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। मतलब क्या है, इस प्लेस के बाद की सारी टर्में दिए गए नंबर k से क्या है, बड़ी रहेंगी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, k को कोई पर्टिकुलर वैल्यू प्रोवाइड कराएंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, लेट k इक्वल्स टू 2। अगर k को हम 2 लिख दे तो 2 के लिए भी कोई m मिलेगा, क्योंकि ये तो हर एक k के लिए मिलेगा। तो ए एन ओवर ए एन प्लस 1 इज ग्रेटर देन 2 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। अब यहाँ पे भी सेम काम करेंगे, n की वैल्यू को पुट करेंगे, एक एक करके पुट करेंगे। n इक्वल्स टू m, m प्लस 1 एंड n माइनस 1। और जितनी भी इनइक्वलिटीज़ बनेंगी, n माइनस m इनइक्वलिटीज़ बनेंगी, जैसे थोड़ी देर पहले बनी थी, उन सभी इनइक्वलिटीज़ की हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, जब हम उन सभी इनइक्वलिटीज़ की मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ से मिलेगा ए एम डिवाइड बाई ए एन इज़ ग्रेटर देन 2 की पावर n माइनस m फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। अब यहाँ पे करेंगे रेसिप्रोकल, जैसा हमने पिछले स्टेप्स में किया है। जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ए एन डिवाइड बाई ए एम इज लेस देन में क्या लिखेंगे, 1/2 की पावर n माइनस m फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। अब इसके बाद दोनों तरफ ए एम से मल्टीप्लाई, तो ए एन इज लेस देन ए एम डिवाइड बाई 2 की पावर n, और ये जो माइनस m है इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 2 की पावर प्लस m हो जाएगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। और ये जो ऊपर ए एम और 2 की पावर m लिखा हुआ है, ये कैसा नंबर है, ये कांस्टेंट नंबर है। तो हम लिखेंगे ए एन इज लेस देन कोई कांस्टेंट, यहाँ पे कुछ और नाम देना चाहो तो और नाम दे सकते हो, जैसे कि हमने लिख दिया यहाँ पे k डैश 1/2 की पावर n फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। ठीक है, अब जैसा वहाँ पे किया था सेम काम यहाँ पे करेंगे, और यहाँ पे क्या बनाएंगे, जीपी सीरीज बनेगी यहाँ पे भी। तो आप क्या लिखोगे, क्लियरली समेसन 1/2 की पावर n इज ए जीपी सीरीज। ये कैसी सीरीज है, जीपी सीरीज है विद कॉमन रेशो। इसका कॉमन रेशो कितना है, 1/2 है, जो कि 1 से छोटा नंबर है। अब ये एक जीपी सीरीज है जिसका कॉमन रेशो क्या है, 1 से छोटा है और -1 से बड़ा है। तो दिस इम्प्लाइज इट इज़ कन्वर्जेंट। तो ये कैसी सीरीज होगी, कन्वर्जेंट सीरीज होगी। ये वाली सीरीज कन्वर्जेंट होगी समेसन 1/2 की पावर n वाली। तो अगर आप k डैश से मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या रहेगी वो सीरीज, अगर मैंने k डैश से मल्टीप्लाई कर दिया तो भी सीरीज क्या रहेगी, कन्वर्जेंट रहेगी। ठीक है, अब ये पूरी सीरीज कन्वर्जेंट है। और देखो इस सीरीज की पहली m-1 टर्म्स को छोड़ दो, क्योंकि n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करी है, m से स्टार्ट करी है। तो इस सीरीज की पहली m-1 टर्म्स को छोड़ दो, तो बाकी सारी टर्में क्या कर रही हैं, इंडिविजुअली इस सीरीज की इन टर्म्स के साथ क्या रिलेशन में है, लेस देन वाले रिलेशन में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंपैरिजन टेस्ट की थर्ड फॉर्म अप्लाई करेंगे कि अगर ये सीरीज़ डाइवर्ज करती है तो वो सीरीज़ भी डाइवर्ज करेगी, अगर वो सीरीज़ कन्वर्ज करती है तो ये भी सीरीज़ क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। पर ये वाली सीरीज़ तो क्या करती है, कन्वर्ज करती है। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट दिस सीरीज मस्ट कन्वर्जेंट। तो हम लिखेंगे बाय कंपैरिजन टेस्ट सीरीज समेसन ए एन एन रनिंग फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी इज कन्वर्जेंट। और हमें यही शो करना था कि अगर एल की वैल्यू इन्फिनिटी है तो हमारी सीरीज़ क्या रहेगी, कन्वर्जेंट रहेगी। अब इसका लास्ट केस है केस नंबर 4। अगर एल की वैल्यू क्या है, 1 है, तो उस केस में हमें शो करना है कि हमारा टेस्ट है जो वो फेल हो जाता है, वो कोई कंक्लूजन नहीं निकालता कि सीरीज़ कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इम्प्लाइज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन ओवर ए एन प्लस 1 क्या हो गया, 1 हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेस्ट को फेल दिखाने के लिए यहाँ पे काउंटर एग्जाम्पल देंगे, 2 एग्जाम्पल देंगे, जिसमें दोनों केसेस में क्या रहेगा, अगर हम ये वाली सीक्वेंस बनाएंगे सीरीज़ का यूज़ करके तो उनकी लिमिट तो आएगी 1, पर एक सीरीज़ वहाँ पे कन्वर्ज करेगी, दूसरी सीरीज़ वहाँ पे क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। तो लेट कर लेते हैं हम सीरीज़, लेट कर लेते हैं समेसन 1/n एन रनिंग फ्रॉम 1 to लेटस कंसीडर, हम लिखेंगे लेटस कंसीडर सीरीज हमने कंसीडर कर ली समेसन 1/n एन रनिंग फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये जो सीरीज़ है अगर हम इसमें ये निकालें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन ओवर ए एन प्लस 1, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन की वैल्यू है 1/n। ठीक है, और ए एन प्लस 1 मतलब 1/n प्लस 1। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n प्लस 1 तो ऊपर चला जाएगा और n आएगा नीचे।
अब ऊपर से क्या करेंगे, n कॉमन करके कैंसिल आउट कर लेंगे, तो क्या लिखेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n। ठीक है, अब इस पे जब हम लिमिट लगाएंगे तो क्या आंसर आएगा, 1 आएगा। ठीक है, पर ये जो सीरीज़ यहाँ पे लिखी हुई है एंड जो सीरीज 1/n है इज डाइवर्जेंट, ये कैसी सीरीज़ है, डाइवर्जेंट सीरीज़ है। अब डाइवर्जेंट क्यों है, डाइवर्जेंट बाय पी टेस्ट। हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था पी टेस्ट। पी टेस्ट क्या कहता था, समेशन 1/n की पावर p। अगर कोई सीरीज़ है तो p अगर एक या एक से छोटा नंबर है तो ये सीरीज़ डाइवर्ज करेगी, और यहाँ पे p क्या है, n की कितनी पावर है, 1 पावर है, तो p टेस्ट से ये सीरीज़ क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। अब हम एक और सीरीज़ कंसीडर करेंगे, नाउ कंसीडर एन अनदर सीरीज समेशन 1/n की पावर 2 n रनिंग फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी। ठीक है, इसमें भी वही वैल्यू निकाल लेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an डिवाइड बाई an+1। तो यहाँ पे निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/n² इंटू क्या होएगा यहाँ पे n+1 का होल स्क्वायर होएगा डिवाइड बाई 1, क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाएगा वो। तो इसकी वैल्यू जब हम काउंट, यहाँ पे लिमिट लिखना भूल गया मैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अब ऊपर से n कॉमन करेंगे तो n² हो जाएगा, और n² से n² कट गया तो 1 + 1/n का होल स्क्वायर हो गया। अब इस पे जब हम लिमिट लगाएंगे तो ये वैल्यू भी क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, एंड समेशन 1/n² इज कन्वर्जेंट सीरीज, ये कैसी सीरीज होगी, कन्वर्जेंट सीरीज बाय पी टेस्ट। तो हमारे पास दो सीरीज़ है, एक तो ये वाली सीरीज़ है और एक ये वाली सीरीज़ है। दोनों सीरीज में ये लिमिट तो 1 ही आई है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an/an+1। ये लिमिट तो दोनों केसेस में 1 आई है, दोनों एग्जांपल्स में, पर ये वाली सीरीज़ तो डाइवर्ज कर रही है, ये वाली सीरीज़ क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपकी लिमिट है, ये वाली लिमिट अगर 1 आती है तो हम कुछ नहीं बता सकते डीएलम्बर्ट टेस्ट का यूज़ करके वहाँ पे कि गिवन सीरीज़ कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। वो कन्वर्ज भी कर सकती है और डाइवर्ज भी कर सकती है। तो ये आपके 4 केसेस थे डीएलम्बर्ट टेस्ट के, डीएलम्बर्ट रेशो टेस्ट के। जब L 1 से छोटा है तो सीरीज़ डाइवर्ज करेगी, जब L 1 से बड़ा है तो सीरीज़ क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। जब L इन्फिनिटी है तो सीरीज़ क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। और अगर L की वैल्यू 1 है तो वहाँ पे टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा।